नमस्कार, स्वागत है आपका वीरेंद्र स्टडी मैथ पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सतत करणी। सतत करणी पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीजीएल सीपीयू का क्वेश्चन पूछे जाते हैं सतत करणी पे। क्या सतत करणी आसानी से कैसे बना सकते हैं, आइए उसी के बारे में बात करते हैं। तो इसका कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसा होता है सतत करणी में 12 प्लस फिर 12 रूट में फिर प्लस 12 रूट में, ये डॉट डॉट तक होता है। कहाँ तक? डॉट 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 तक। ये ऐसा क्वेश्चन करके देता है, कहता है इसका मान बताइए। सिंपल सी बात है, इसमें ये कहता है इसका मान बताइए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा दो गुणनखंड करते हैं, एक ऐसा गुणनखंड करते हैं जिसका अंतर एक का हो। अंतर का मतलब घटाने पर एक आए। जैसे हम इसका 12 का करते हैं, कितना? 4 3 12। इसको घटाएंगे तो इसका क्या मान निकल के आएगा? 1। हमें एक ऐसा ही गुणनफल निकालना होता है कि जिसका अंतर 1 हो। इसका अंतर 1 निकल के आ रहा है, तो कहने का मतलब अगर प्लस है तो बड़ा वाला, अगर यहाँ माइनस होता तो छोटा वाला। अभी माइनस पे हम क्वेश्चन बना लेंगे कि माइनस वाला होता तो हम क्या करते? -3। यानी कि इसका उत्तर अगर प्लस है तो क्या करते हैं? 4 हो जाता। इसका आंसर क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। यह क्वेश्चन जो था सीपीयू में पूछा गया था, 2015 का यह क्वेश्चन है। मैं कोई अपने मन से क्वेश्चन, मैंने पहले भी बताया था, मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लाता जो एग्जाम से रिलेटेड ना हो। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन में ये दे दे +6 फिर प्लस का 6 प्लस का 6 ऐसा दे दे, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दे दे, अब ये बोले कि अब इसका मान क्या होगा, तब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए? तो हम ये क्या कहते हैं, फिर हम सेम है कंडीशन, इसका दो गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि क्रमागत संख्या। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, 2 3 6 2 3 6 क्रमागत संख्या, यानी कि 2 के बाद 3 आ रहा है। कर्मागत ऐसा ही गुणनखंड मिलना चाहिए हमें कि जो कर्मागत हो। इसका अंतर ऑटोमेटिक 1 आएगा। अगर इसका हम अंतर निकालेंगे तो 1 निकल के आएगा। अंतर का मतलब घटाते हैं, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, अंतर निकल के आया। तो यहाँ अगर प्लस होता तो हम प्लस वाले पे चले जाते, जो बड़ा नंबर है, यानी कि प्लस है तो हम +3 आंसर दे देंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो हम क्या करते हैं? 2 आंसर दे देते हैं। अभी माइनस वाले पे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहने का मतलब अगर इनफाइनाइट हो या डॉट डॉट करके दिया हो, प्लस या माइनस हो, यहाँ प्लस होगा प्लस होगा प्लस होगा, तब हम क्या करते हैं? इस तरह से कर लेते हैं। अब माइनस के लिए हम यही बता देते हैं, माइनस के लिए क्या करते हैं कर रहा हूँ मैं, वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या जो एग्ज़ाम में पूछा गया हो। तो हम ये क्या कहते हैं, अगर यहाँ क्या होगा, 30 दिया होता, माइनस का 30, फिर यहाँ 30 का देता, माइनस का 30, फिर 30 माइनस का, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होता। तो आप क्या कहते हैं कि इसका हमें एक ऐसा गुणनखंड करना है जिसका जो क्रमागत हो। हम ये कह सकते हैं या क्रमागत हो या इनका अंतर 1 का हो। क्रमागत का मतलब हम यह कहते हैं 30 का, एक हम ये कहते हैं 6 5 6 30, एक हम क्या कहते हैं 15 दूना 30। ये दिमाग में आपको ज़रूर चला आ रहा होगा। लेकिन हम ये कहते हैं अगर 15 दूना 30 हम कर रहे हैं, ये तो हो रहा है, लेकिन इनका अंतर 1 का नहीं निकल के आ रहा, तो हमें आराम से इसको साफ़ कर देना है। सीधी सीधी बात है, इसको साफ़ कर देना। तो हमें इसका अंतर यहाँ पे 1 मिल के आ रहा है। अगर इसका अंतर 1 निकल के आ रहा है, अगर यहाँ प्लस होता तो बड़े के साथ चले जाते, माइनस है तो छोटे वाले के साथ, यानी कि 5 हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन जो था 10+2 SSC सीजीएल का क्वेश्चन था जो 2015 में पूछा गया था। तो आइए थोड़ा आगे हम और चलते हैं। 4 टाइप का होता है, ये तो पहली टाइप थी, एक माइनस एक प्लस, ये 2 टाइप हो गई। अब हम तीसरी टाइप पे चलते हैं। तीसरी टाइप क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं क्या है। इधर बात कह दें कि इसका मान बताइए, यानी कि इनका मान क्या होगा। और उसमें ऑप्शन में ये दिया गया था, ये कह रहा था कि 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया था 0 और 1 के बीच में है। और तीसरा दिया गया था ऑप्शन 1 और 2 के बीच में है। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया था, 2 के बराबर है। अब आप बताइए इसका क्या होगा मान। +1 +1 +1 डॉट डॉट का मान बताइए जो इनके बराबर। अभी हमने जो आपको रूल बताया सेम उसी कंडीशन पे है। लेकिन अब हम ये कहते हैं अगर ये 1 हो गया, ये 2, ये तीसरा और ये चौथा, 4 ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन में हम ये क्या कहते हैं, ये तो पहली बात 1 के बराबर होगा नहीं, 1 के बराबर होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। क्यों नहीं होगा 1 के बराबर? ये भी है, ये भी है, ये भी है, √3 3 बार दिया गया है, इसलिए नहीं बराबर होगा। 0 और 1 के बीच में है,
तो बिल्कुल नहीं है। आप ये कहोगे, हमने इसके पहले आपको जो बताया था, हमने उसमें ये बताया था आपको, जब मासा हम निकाल रहे थे तो बताया था उसमें। तो हम ये कह रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में नहीं होगा। अगर होता, ये क्या है 20 में, अगर इसके बीच में होता तो ये यहाँ 2 होता, तब हो जाता इसके बीच में, 0 और 2 के बीच में, ठीक है, यहाँ 0 होना चाहिए, तब तो ये हो जाता 0 और 2 के बीच में, ठीक है। लेकिन 0 और 2 के बीच में, इसमें क्या कह रहा है 0 और 1 के बीच में, इसलिए ये 0 और 1 के बीच में नहीं होगा, क्योंकि ये एक के बाद दूसरा नंबर आ जा रहा है, एक के बाद दूसरा। अगर एक गैप होता था तो हम ये कह सकते थे नहीं बीच में आएगा, जैसे 1 के बाद 2। अब इस कौन सा कोई नंबर इसके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि 1 के बाद 2 हो रहा है, 0 के बाद 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये भी ऑप्शन गलत हुआ आपका। तीसरा क्या है, 0 के बाद 2, हाँ बिल्कुल 0 का 0 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, इसके बीच में 1 तो आ रहा है, तो कहने का मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। तीसरी टाइप पे हम आ जाते हैं। सतत करड़ी पूरे मैथमेटिक्स का सबसे सरला चैप्टर है, लेकिन हमें क्या होता है, इसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि क्या होगा, कौन सा मान इनफाइनाइट तक जा रहा है, कौन सा मान प्लस में जा रहा है, कौन सा सेकंड। बस एक बार हम देखेंगे, कुछ सेकंडों में, क्या 1 सेकंड में हम उसका आंसर आराम से बता सकते हैं, क्योंकि उतने हम मैच्योर या उतने हम समझदार हो जाते हैं 12th के बाद कि हम आसानी से उन क्वेश्चनों को अप्रोच में, मतलब आसानी से उनको पकड़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं वहां तक जल्दी से, जितना जल्दी कैप्चर। क्योंकि आज हम आजकल की बात अगर देखें तो जितना जल्दी हम क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे उतनी ही जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैप्चर का मतलब उनकी भाषा को हम समझेंगे। तो आइए हम कहते हैं क्वेश्चन हम इस तरह से देख लेते हैं कि हमें अगर भाग में 2 का पावर 2 दे दे तब इसको कैसे करते हैं। अगर हम इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं कि 2 के पावर 2 दे दे लास्ट में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये कहते हैं इन दोनों का क्या करते हैं, अंतर देख लेते हैं। ऐसा अंतर देखते हैं, ऐसा गुणनखंड करके ऐसा अंतर देखते हैं जिनका अंतर 1 का हो। जैसे हम ये कहते हैं 56 का क्रमागत संख्या आनी चाहिए, जैसे 5 6 11 12, तो क्रमागत संख्या कैसे आएंगे, इसमें क्या होगा, हम क्या कहते हैं गुणनखंड, इसका अंतर क्या 1 होना चाहिए, तो 8 × 7 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। तो हमें अगर प्लस है तो बड़े वाले के साथ चले जाना है, हम सीधा कहेंगे इसका आंसर 5 आएगा। भाग में क्या 2 के पावर 2 दिया है, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो इस सवाल का उत्तर था। यह क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, इसलिए हम क्वेश्चन को बता रहे हैं। अगली टाइप पे हम आ जाते हैं जल्दी से। तीसरी टाइप क्या है इसमें, तीसरी टाइप थर्ड क्या है इसमें। टाइप थर्ड क्वेश्चन हम क्या कहते हैं, जैसे हमें ये कहा कि अंडर रूट यहाँ 7, फिर √7, फिर √7, ऐसे करके दे दें, अंडर √7 ऐसे करके, और उसके बाद ये कहे इसका मान बताइए, क्या कहे 7 फिर अंडर √7 फिर क्या अंडर √7 फिर अंडर √7। अब कहे इसका मान बताइए, तो आप क्या कहोगे इस क्वेश्चन के लिए, क्या कहोगे कि ये स्वयं 7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी 12 दे दे, 15 दे दे, 18, कुछ भी नंबर दे दे, तो हम डायरेक्टली आंख बंद करके क्या करेंगे, इसका आंसर 7 लगा देंगे। ये तीसरी टाइप हो गई। अगर इसको हम हल भी करना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम, इसका हम क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू इसको मान लेते, फिर x का स्क्वायर करते, उसके बाद x का स्क्वायर करते, फिर उसके बाद ये ऐसा हो जाता, x स्क्वायर इक्वल टू निकल के क्या आता हमारा 1 7 निकल के आता, और इसकी मान हम x मान लेते तो 7x हो जाता। उसके बाद फिर हम अगर इसको इधर ले जाते, x स्क्वायर माइनस 7x हो जाता है, इक्वल टू कितना 0 के हम कर लेते हैं। अगर इसमें x कॉमन कर लेते, x - 7 हो जाता, और x इक्वल टू 7 हो जाता, 7 आंसर हो जाता। तो कहने का मतलब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो डायरेक्टली आंसर मार देते हैं कि 7 होगा। एक टाइप इसमें और बची थी सतत करड़ी में। सतत करड़ी की सिर्फ 4 ही टाइप होती हैं, 3 टाइप हमने बता दी है। चौथी टाइप का क्वेश्चन क्या कहते हैं, टाइप नंबर 4। इसमें जो दिया गया था क्वेश्चन क्या था, 7 और √7 ऐसे करके दिया था, डॉट 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 कहाँ इनफाइनाइट तक, ऐसा क्वेश्चन करके दिया गया था। अगर हम ये कहते हैं ऐसा क्वेश्चन करके दिया गया था, अगर हम ये कहते हैं कि जो ये अनंत तक है ये अनंत तक ना होता, तब हम क्वेश्चन को किस प्रकार से करते, ये अनंत तक ना होता, डॉट डॉट कर देता, ऐसे ही करके छोड़ देता, या डॉट डॉट कर देता,
इनफाइनाइट का मान नहीं लेता। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 के पावर सीधा हम क्या करते हैं, 2 के पावर सीधा कितना 1 2 3, 2 के पावर 3 हो गया। फिर नीचे क्या करते हैं, कितनी बार है ये 1 2 3, 2 के पावर कितना हुआ 3। तो हम क्या करते हैं 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 इसका मान हुआ। 8 में 1 कम करेंगे 7 हो जाएगा, 7/8 कितना, यहाँ 7 लगा देंगे, यानी कि 7 के पावर 7/8 इसका मान हो जाएगा। ये आप बात समझिए। अगर नहीं समझ में आई हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर से दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। अगर यहाँ 7 1 2 3 यहाँ और एक 7 होता, यहाँ 1 और 7 होता, तो हम क्या करते, यानी कि 2 के पावर हम 4 लिख देते और 2 के पावर 4 का मान करते 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 16 हो जाता। उसके बाद 16 में 1 कम यानी 15, यानी कितना ये था 7, 7 की पावर 15/16, ये इसका आंसर हो जाता। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम उसको देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, बस आपको समझना ज़रूरी होगा कि क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन में है क्या, सतत करड़ी है क्या। मैं कह रहा हूँ हलवा है, कुछ भी नहीं है, लल्लू है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 100% बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हर एक पेपर में 4 से 5 ही क्वेश्चन टफ डालते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन होता है 80% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे ये क्या अंडर रूट क्या था 2, फिर अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, ऐसा करके दे दे, लो ऐसा करके दे दे। तो हम ये क्या कहते हैं, पहले हम गिनते हैं इसका टर्म 1 2 3 4, कितना टर्म हो, 4 टर्म हो। तो हम सीधा सीधा बात ये कह देते हैं, अगर यहाँ 3 होता तब भी हम 2 के पावर n करते, यानी कि कहने का मतलब क्या, 2 के पावर n उसके बाद -1/2 के पावर n, यही हम लिखते हैं। n का मतलब ये हुआ 1 2 3 4, 4 टर्म। तो हम क्या करते हैं, 2 के पावर n का मतलब ये है कि यानी 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में हम 1 कम कर देंगे, यहाँ 2 के पावर 16 में 1 हम कम कर देंगे, यानी कि 16 1 कम 15, ये क्या है यहाँ पे 2। सिंपल सी बात है, 2 के पावर 15/16 हमारा आंसर आ गया। तो कहने का मतलब सतत करनी पर बस ये 4 ही टाइप थी, 4 ही टाइप के क्वेश्चन सतत करनी पे पूछे जाते हैं। उम्मीद ये है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों यार अपने दोस्तों को भी बताइए, आपकी जो महिला मित्र हैं उनको भी बताइए कि यहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।